Let us speak, let us confess from our mouth. आइए अपने मुंह को खोल कर ये कहे, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है. Hallelujah. Yes, everyone, come on, open your mouth and say, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है. और सुनिए, विश्वासी के स्तर होते हैं, है ना, विश्वासियों के स्तर होते हैं. जो विश्वासी है उसके स्तर होते हैं. देयर आर लेवल्स ऑफ द बिलीवर्स. आज हम विश्वास के कौन से स्तर पर है? क्या हमारा परमेश्वर आज गौशाला में ही है? क्या हमारा परमेश्वर केवल सूली पर है? क्या हमारा परमेश्वर आज कब्रिस्तान में है? क्या हमारा परमेश्वर जी उठा है? क्या हमारा परमेश्वर उठा लिया गया है? लेकिन जो संपूर्ण विश्वासी है उसका यह विश्वास है कि यीशु दोबारा आएगा और हमको अपने संग ले जाएगा. हालेलुया. हम विश्वास के कौन से स्तर पर है? हम विश्वास के कौन से स्तर पर है? क्या हमने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ी है? क्या हमने अपने विश्वास की कुश्ती को प्रारंभ किया है? आज मैं कलीसिया से प्रश्न पूछना चाहूंगा, उन सभी लोगों से जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं, उन सभी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या हमने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ी है? क्या हमने अपने विश्वास की कुश्ती को प्रारंभ भी किया है? हालेलुया. यीशु ने 70 चेलों को भेजा, मिशन कार्य के लिए भेजा. सुनो, आपका और मेरा यीशु जब बुलाता है ना, तो वो आराम करने के लिए नहीं बुलाता है, वो कामकाजियों को बुलाता है, वो मेहनतियों को चुनता है और उनके ऊपर जिम्मेदारी को देता है. आज कलीसिया की जिम्मेदारी शुरू होती है मेरे प्रियो, क्योंकि आज सारा संसार ग्रसित इसलिए है क्योंकि कलीसिया चुप है. हेलो, कलीसिया चुप है. और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, आज मैं परमेश्वर में आपको एक और बार हिम्मत देना चाहूंगा कि आपके चुप रहने का समय खत्म हुआ, अब उठकर प्रार्थना करने का शुरू हुआ है. क्योंकि यीशु ने 70 चेलों को बुलाया और उनको मिशन कार्य के लिए भेजा. और जब वे लौटे ना, तो आनंद के साथ लौटे. आनंद के साथ वही लौटता है जो मिशन को अकम्प्लिश करता है. हालेलुया. परमेश्वर यदि आपको भेजेगा तो आपको अकम्प्लिश करने की सामर्थ्य भी देगा. आमीन. अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, प्रभु मैं तेरी सामर्थ्य पाता हूं. कम ऑन दर्शना, यूज अ माइक एंड से, मैं तेरी सामर्थ्य को पाता हूं. मैं तेरी सामर्थ्य को पाता हूं. हालेलुया. मेरे लिए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 17, 18 और 19. द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 17, 18 एंड 19. लूका रचित सुसमाचार आप हमारे लिए टाइप कर सकते हैं. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 17, 18 और 19. बहुत ही ब्यूटीफुल बात है जो यीशु 70 चेलों का लौटना यहाँ पर लिखा है. उनका एक छोटा सा टेस्टिमनी यहाँ पर रिकॉर्ड है. उनके मिनिस्ट्री टाइम में क्या हुआ वो यहाँ पर आकर यीशु को रिपोर्ट करते हैं. और आज कलीसिया को मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आज कलीसिया को मैं उत्साहित करना चाहूँगा, आज एनकरेज करना चाहूँगा, आज मोटिवेट करना चाहूँगा. सुनो, अगर हम अपनी हिम्मत को हार गए ना, नो प्रॉब्लम. मनुष्य की हिम्मत हारने के लिए ही है, लेकिन परमेश्वर की हिम्मत हारे वो को बलवान करती है. हालेलुया. Now is the time. Let us understand what the 70 disciples came and reported to Jesus. हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 17, 18 और 19. जी बहन पढ़िए. वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है. उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था. देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी. Yes, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. ये 70 चेले जब मिशन करके वापस लौटे, अपना मिनिस्ट्री टाइम करके वापस लौटे, तो यीशु के पास आकर रिपोर्ट करने लगे. सुनो, आपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया, नहीं किया, आकर के आपको अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को, अपने कंपनी के सुपीरियर को आकर रिपोर्ट करना होता है ना. वैसे ही यीशु के पास आकर के जिसने उन्हें मिशन के लिए भेजा था, किस मिशन के लिए भेजा था? बीमारों को चंगा करने के लिए. आज यीशु चाहता है कि कलीसिया के द्वारा बीमार चंगे हो. हालेलुया. स्टॉप क्राइंग, स्टॉप मर्मरिंग. विचार करना, बड़बड़ाना और केवल रोना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है. हालेलुया. परमेश्वर ने मुझे और आपको सामर्थ्य दिया. किस बात के लिए सामर्थ्य दिया? सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए. ये सांप और बिच्छू क्या है? सांप और बिच्छू 3 चीजों को बताते हैं.
सबसे पहले तो उनमें विष होता है। सांप में भी विष है, बिच्छू में भी विष है। सांप भी छिपकर वार करता है, बिच्छू भी छिपकर वार करता है। दोनों में सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। सुनो, आप जिस शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हो उसके पास यह हिम्मत नहीं कि वो सामने आकर लड़े। हेलो, पहली बात तो यह है कि आपका शत्रु डरपोक है और डरे हुए शत्रु से हम लड़ रहे हैं। हालेलुया। छिपकर वार करने की आदत है ना। अंडरस्टैंड, बाइबल बताती परमेश्वर ने, कहेंगे मेरे साथ, कहेंगे परमेश्वर ने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। अंडरस्टैंड दिस। 3 चीजें ये 2 के द्वारा आती है। फर्स्ट, डिस्प्यूट, मतभेद, डिस्प्यूट। कोई कहे मेरे साथ, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट। सेकंड थिंग दैट कम्स फ्रॉम दिस 2 थिंग्स is destruction. Somebody said destruction. Destruction. And third that come from this 2 is death. Death. मतभेद, हानि, नाश और मृत्यु। डिस्प्यूट, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। ये 2 से आता है। आज संसार डिस्प्यूट से होकर के जा रहा, आज संसार डिस्ट्रक्शन से होकर के जा रहा, आज संसार डेथ से होकर के जा रहा। लेकिन ख्याल में रखो, परमेश्वर ने इसको रौंदने की सामर्थ जो है ना, कलीसिया को दी है। और अगर कलीसिया चुपचाप बैठी, सुनो, रौंदने का मतलब क्या होता है? रौंदेंगे कैसे भाई? कैसे रौंदेंगे आप? रौंदने का सामर्थ दिया है, रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। और बहुत ही सुंदर कहता, देखो, सुनो नहीं बोल रहा है। हमें इस वर्ड को अच्छे से पकड़ना जरूरी है। वो कह रहा, देखो। प्रभु, किस चीज को देखूं? देख। क्या करूं प्रभु? नंबर 1, देख। एक दूसरे से कहेंगे, देख। देख। बी अटेंटिव। हेलो, बी अटेंटिव। आज कलीसिया का काम है कि वो अटेंटिव रहे। कब तक सिर्फ बिछौने में सोते रहेंगे? अरे पास्टर, लॉकडाउन है, अभी आराम करने का समय है। कलीसिया आराम करने का समय नहीं है, उठकर प्रार्थना करने का समय है। कलीसिया में आपको इनकरेज करूंगा, आपके सोने का समय समाप्त हो गया, आपके आराम करने का समय समाप्त हो गया। यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। दिस इज द टाइम टू वेक अप एंड प्रे। यह समय है कि एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे को फोन कॉल करो और कहो, जैसे हम एक दूसरे को पार्टी करने के लिए बुलाते थे ना, आज की शाम मेरे यहाँ खाने खाने आ, आज की शाम हम दोनों पार्टी करने बाहर चले जाते, चलो ना कॉन्ट्री करके खाना कर लेते हैं। ये वो समय नहीं है। अब ये वो समय कि हम दूसरे को फोन करके बोले, सुनो, सोशल डिस्टेंसिंग में तो वैसे ही आ गए हैं। आज फोन और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने का समय आया है। क्या समय है पास्टर? आज प्रार्थना करने की जरूरत है। डोंट लेट योर पास्टर कॉल यू, बट यू कॉल योर पास्टर एंड से, पास्टर, आई वांट टू बी विथ यू इन प्रेयर्स। उपवास और प्रार्थना, चाहे वो 2 घंटे की क्यों ना हो, 3 घंटे की क्यों ना हो। बड़ी सुंदर बात हुई नागपुर में पिछले दिनों में भैया। सुंदर बात क्या हुई मालूम? 72 घंटों की उपवास और प्रार्थना ऑर्गेनाइज की गई। और कितने ऐसी गवाहियां हैं, वो लोग जो आखिरी समय पर आ गए थे और डॉक्टर्स ने बोल दिया था शायद स्टोरी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन गवाहियां कहती है वे बच गए और हॉस्पिटल से बाहर आ गए। मृत्यु के बिछाने को प्रभु ने उल्टा कर पलटा कर रख दिया। हालेलुया। किसके द्वारा भैया? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। सब कहेंगे जोर से, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, वो कैसे? थ्रू प्रेयर्स। और प्रेयर का कौन सा समय है भाई? सुबह का है, दोपहर का है, रात का है। बाइबल बताती, दानियल उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता, दानियल दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता था, घुटने टेककर उस खिड़की के तरफ जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आप कहेंगे, पास्टर, हम भी तो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना है आपकी? सुबह के नाश्ते की, दोपहर के खाने की और रात के खाने की। ये प्रार्थना नहीं थी डैनियल की, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, आमीन। खुदा शुक्र बाप तेरा, पेट भरे मेरा। नहीं भैया, ये प्रार्थना नहीं थी डैनियल की। डैनियल तब भी प्रार्थना करता रहा जब उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया था। डैनियल तब भी प्रार्थना करता रहा जब उसके विरुद्ध में हस्ताक्षर कर दिया गया था। डैनियल तब भी प्रार्थना करता रहा जब वो शेरों की मान में था। और डैनियल तब भी प्रार्थना करता रहा जब शेरों के जबड़े बंद हो गए। डैनियल तब भी प्रार्थना करता रहा जब वो शेर की मान से बाहर आ गया। His prayer was unceasing.
And that's why 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन कहता, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इंग्लिश ट्रांसलेशन सेज प्रे अनसीजिंगली, बिना रुके। आज क्या बात है कि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर पा रही भैया, जबकि हम जानते हैं ऐसे गंभीर समय में आ गए, हम प्रार्थना नहीं कर रहे ना, हम मांग नहीं रहे ना, तो मिल नहीं रहा। हम करेक्ट डोर को खटखटा नहीं रहे ना, इसलिए खुल नहीं रहा। हम सही जगह खोज नहीं रहे ना, इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे। 70 चेले लौट कर आए और यीशु को आकर सबसे पहली बात कही। 17वें वचन में 70 चेले लौट कर आए और 70 के 70 की एक ही गवाही है। दिस इज अमेजिंग दर्शना, यह बहुत अद्भुत है कि सबकी गवाही एक है। क्यों मालूम? क्योंकि सबका परमेश्वर एक है और उस परमेश्वर का नाम यीशु है। आपको बहुत सारी स्टडीज कहेंगी, बहुत सारी थियरीज आकर के बताएंगे, हां परमेश्वर ईश्वर तो एक है, लेकिन उस एक ईश्वर का नाम क्या है कोई नहीं बताएगा। और उसका नाम इसलिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाइबल कहती, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, इसलिए उसका नाम जरूरी है। उसका नाम है यीशु। और आपका शत्रु जो है ना, वो ना दिखने वाली सामर्थ है। अंडरस्टैंड दिस, आपके शत्रु के पास एक सामर्थ है कि वो दिखता नहीं। एक ही सामर्थ है उसके पास, वो दिखता नहीं। हम तो उसके खिलाफ तलवार घुमा सकते हैं ना, जो दिखता है। पतरस ने जब तलवार चलाई तो मलखुस का कान उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? पर्टिकुलर कान ही क्यों उड़ाया? गर्दन भी उड़ा सकता था, उसको कान ही उड़ाना था ना, इसलिए कान ही उड़ाया। गर्दन उड़ाना रहता तो ऐसी आड़ी तलवार चलाता, कान उड़ाना था इसलिए खड़ी तलवार चलाया। पतरस को बेवकूफ नहीं समझना, करण तलवार जलाना आता है, तलवारबाजी भी आती, पर्टिकुलर एक ही भाग काटना भी आता है। बहुत सारे मसीह होते, देखते कुछ और काटते कुछ और। मुर्गी देख के बकरा हलाल करना नहीं है। We need to be skillful, as David said. Skillful in everything that you do. Skillful in everything that you does. Skillful in everything that you plan. Skillful in everything that you pray and speak. Let's come back. नाम जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहता नाम जरूरी है। क्यों नाम जरूरी है? क्योंकि एक ऐसे शत्रु के खिलाफ लड़ रहे जो दिखता नहीं है। मैंने कहा पतरस को दिखा इसलिए उसने तलवार चलाया। यह शत्रु दिखता नहीं है। क्या वश में है प्रभु? दुष्ट आत्मा। सब कहेंगे दुष्ट आत्मा वश में है। दुष्ट आत्मा वश All में those who है। are watching me can type, दुष्ट आत्मा वश में है। आप कहेंगे that the demonic spirit is in control. दुष्ट आत्मा वश में है। वो खुली नहीं है, वो खुली तलवार नहीं है जो आपके विरुद्ध चल जाएगी और सामर्थ्य हो जाएगी। अरे भैया वो वश में है। अंडरस्टैंड दिस। आप उसके वश में नहीं है, वो आपके वश में है। कलीसिया दुष्ट आत्मा के वश में नहीं, लेकिन कलीसिया के वश में दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। उसके आगे हर घुटना टिकता, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हो। दिखता नहीं ना, दुष्ट आत्मा दिखता नहीं। आत्मा को देख सकते क्या बाबा? आत्मा को देख सकते क्या? कौन सी जेरोक्स एक्सरे की आंखें आपने लगाई है? मुझे बताइए कि आत्मा को देख सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती एलीशा ने स्वर्ग के बंदोबस्त को जो आत्मिक है देख लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक इंद्रियां खुली हुई थी। उसके सर्वेंट को, उसके दास को देखने नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक इंद्रियों से वो अंधा या कमजोर है। लेकिन जैसे ही एलीशा ने प्रार्थना किया, दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में बाइबल बताती है उसकी आत्मिक इंद्रियां खुल गई। उसने भी वो ही देखा जो एलीशा ने देखा। 70 ने वो ही किया जो 1 2 3 4 5 6 7 8 68 69 70 70 के 70 एक ही चीज कर रहे। 70 के 70 एक ही चीज देख रहे। 70 के 70 दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। दुष्ट आत्मा कलीसिया से नहीं, उनसे निकली।
जो परमेश्वर को नहीं जानते। सुनो, दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर को जानती है। इसलिए प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय बताता है 16 वचन से आगे कि एक लड़की जिसके अंदर भावी कहने की दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा भी भावी कहती है, मतलब भविष्य कहती है, लेकिन उसके भविष्य में और प्रेरितों के भविष्य बताने में एक फर्क था। प्रेरितों के भविष्यवाणी करने में और दुष्ट आत्मा के भविष्यवाणी करने में एक फर्क था। ये जीवन की बात कहते हैं, वो मृत्यु की बात कहता है। And there is hope in Jesus. If you carry Jesus, there will be hope in your prophecy. Hallelujah. If you carry Jesus, there will be life in your prophecy. If you carry Jesus, how? Because God said to Ezekiel, Ezekiel, prophesy on this dead and dry bones. I want to bring life back into them. 70 के 70 आकर एक ही गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर एक है। आपकी गवाहियां एक हो जाएगी, क्योंकि आपका परमेश्वर एक है। आपके कठिन काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर एक है। कलीसिया अपने घरों में बैठकर लौ लगाकर, प्रेरितों के काम कहता है लौ लगाकर, सब कहेंगे लौ लगाकर, लौ लगाकर, एक मन एक हृदय होकर के प्रार्थना कर रही है। पतरस जेल में सोया है ना भैया, खराटे ले रहा है। बाइबल बताती स्वर्गदूत ने जाकर पतरस के पसली पर मारा, उसको उठाया। कलीसिया कहीं और प्रार्थना कर रही, डिलीवरेंस कहीं और मिल रहा है। आप अपने कमरे में आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, लेकिन अस्पताल में, उस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में कोई अपने स्वास्थ्य को रिस्टोर कर लेगा। डॉक्टर ने बोल दिया होगा, मैं डॉक्टर को बेवकूफ नहीं कहता, मैं डॉक्टर को झूठा नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर्स हाकिम भी परमेश्वर ने अपॉइंट किए हैं। उन्होंने अपना सारा जोर इस्तेमाल कर लिया ना। अरे मेरे लिए कह दिया था, अक्टूबर महीने में मेरे लिए कह दिया था, स्टोरी खत्म होने पे आई है, लास्ट पैराग्राफ बचा है। लेकिन परमेश्वर ने लास्ट पैराग्राफ में कई सारे सप्लीमेंट्स लगा दिए। क्यों? कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। वही तो परमेश्वर एक है ना हमारा। जो 70 का परमेश्वर है, वही तो आपका और मेरा है ना। आप विश्वास के कौन से स्तर में रहना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू पीपल प्रे फॉर यू और यू वॉन्ट टू प्रे फॉर द पीपल? विश्वास के किस स्तर में रहना चाहते हैं? क्या लोग आपके लिए प्रार्थना करें या आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर आपको कमजोर नहीं, योद्धा के रूप में देखता है। इसलिए तो वचन आकर कहता ना, उठ। जोर से कहेंगे उठ। वो जो डर कर बैठा हुआ था उस गिदोन के पास, स्वर्गदूत आकर कहता है, गिदोन उठ। एलिया के पास परमेश्वर आकर कहता है, एलिया उठ। एलीशा के पास आकर कहता, उठ। आज कलीसिया के पास वचन आ रहा है, कलीसिया उठ। somebody say उठ। उठ। इसलिए यीशु कहता, देखो। क्या देखो? सबसे पहले वो देखने का सामर्थ्य देगा उन चीजों को जो आज आप देख नहीं सकते। कम ऑन, रीड विथ मी। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। यिर्मयाह 33वां अध्याय वचन 3। बहुत ही खूबसूरत वचन है ये, जो हमें देख रहे वो टाइप कर सकते हैं। यिर्मयाह 33 उसका 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु नहीं समझता मैं, वही तो कह रहा है ना, बता दूंगा रे बाबा, दिखा दूंगा रे बाबा, लेकिन देखेगा तू तभी ना जब तू आँख खोलेगा। कलीसिया, आज आँख खोलने का समय आ गया है। आज चुप रहने का समय खत्म हो गया है, आराम करने का समय खत्म हो गया है। बिछौने पर उल्टा पड़े रहना और ये सोचते रहना, अरे मैं नहीं करा तो बाकी के लोग तो प्रार्थना कर ही रहे होंगे ना। नहीं, तू क्या कर रहा वो बता।
प्रभु मैं नहीं ना। मूसा बोल रहा नहीं ना प्रभु मैं नहीं ना, मुझे तो मैं बोलना भी नहीं आता प्रभु, मैं तो हकलाता हूँ। मैं क्यों एक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मूसा ने ऐसे ही बात किया होगा जलती हुई झाड़ी के पास देख करके, क्योंकि वो हकलाता था, वो नहीं चाहता था इस जिम्मेदारी को उठाना, अपने आप को कमजोर समझता था। लेकिन सुनो, जो अपने आप को कमजोर समझता था, परमेश्वर उसे महान योद्धा देख रहा था। भाई आज अगर तू अपने आप को कमजोर समझता होगा ना, ये सोच रहा होगा मेरी कहानी का आखिरी पैराग्राफ चालू है प्रभु, परमेश्वर वहां पर कई सप्लीमेंट्स लगाने के लिए सामर्थ्य है। उठ, तू एक ही काम कर, तू उठ। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोंदने का। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यीशु वो कह रहा है जो पृथ्वी के प्राथमिक दिनों में, पहले ही सप्ताह में या पहले ही महीने में आपकी और मेरे बारे में भविष्यवाणी कर दी गई है। पृथ्वी के प्राथमिक दिनों में, इन द बिगिनिंग डेज ऑफ द अर्थ, God prophesies not in heaven but on the earth for you and me. पृथ्वी के प्राथमिक दिनों में परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बोल रहा, पृथ्वी पर आकर आपके और मेरे विषय में यह भविष्यवाणी कह रहा। क्या परमेश्वर की भविष्यवाणी को भी पूरा होने के लिए टाइम लगाने दोगे? कलीसिया, आपका समय शुरू होता है अब। सुनो, बाइबल जो है वो 3 हिस्सों में है। पहला यहूदियों के लिए, दूसरा प्रेरितों के लिए, तीसरा कलीसिया के लिए। पहला यहूदियों के लिए, दूसरा प्रेरितों के लिए, तीसरा कलीसिया के लिए। हालेलुया। कलीसिया कौन है? मैं और आप है। कलीसिया ये ईंट और चूने से बना हुआ ये मंदिर नहीं, ईंट और चूने से बना हुआ ये बिल्डिंग नहीं, लेकिन कलीसिया अगर झाड़ के नीचे 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना भी करना शुरू कर दे, वहां कलीसिया फॉर्म हो जाती है। डू नॉट अंडरस्टैंड? कलीसिया इज यू एंड मी, चर्च इज यू एंड मी। अब वो ईंट और चूने से बने हुए पत्थर और उस इमारत में नहीं रहता, वो इसमें रहता भैया, और यहां से परफॉर्म करना चाहता है। यरूशलेम का पर्दा फट चुका है, अपने हाथ से उसको सिलना मत शुरू करो। ए बेकार आदमी, कुछ काम करते जा, पुराने कपड़े उधेड़ के सीता जा। ये धंधे बंद करना है हमको। गॉड वॉन्ट टू वर्क विद इन यू, फ्रॉम यू, विथ यू। देखो, मैंने सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। पहले ही फॉर्मर दिनों में आपके और मेरे लिए परमेश्वर पृथ्वी पर आकर भविष्यवाणी कर रहा है। और क्या भविष्यवाणी कर रहा है? पढ़ेंगे उसको। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 15। Genesis chapter 3 and verse 15. Somebody could comment. Genesis chapter 3 verse 15. Yes. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब सबसे पहली बात, परमेश्वर मनुष्य से नहीं बोल रहा, परमेश्वर शैतान से बोल रहा है। परमेश्वर स्त्री से या आदम से नहीं बोल रहा, परमेश्वर हवा या आदम से नहीं बोल रहा, परमेश्वर पेड़ पौधों से नहीं कह रहा, लेकिन उस सर्प से जो बहकाना चाहता है, जिसने बहका दिया, जिसने पाप को इंट्रोड्यूस कर दिया, मनुष्य को गिरा दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य के फेवर में शैतान से बात कर रहा है, सुन, आज तूने गड़बड़ी तो ला लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं कलीसिया के पैरों से ही तुझे कुचलूंगा। इसलिए पौलुस कहता, अति शीघ्र तुम्हारे पैरों के नीचे कर देगा। सबसे पहली बार अगर परमेश्वर ने किरण कहीं डिस्प्यूट की बात की ना, यहां की डिस्प्यूट, आई विल ब्रिंग डिस्प्यूट विद इन यू एंड हिम। इसकी जनरेशन, इसका वंश और तेरा, मैं इसके वंश, स्त्री के वंश, पिता का वंश नहीं, आदम का वंश नहीं, लेकिन स्त्री का वंश, यू एंड मी। हेलो, यू एंड मी, तेरे और मेरे बारे में बोल रहा है। बोलो, मेरे बारे में बोल रहा है। मेरे बारे परमेश्वर पृथ्वी पर खड़ा होकर मेरे बारे में शैतान को बता रहा है। Come on, speak. परमेश्वर पृथ्वी पर खड़ा होकर मेरे बारे में शैतान से कह रहा है, वो मेरा बेटा,
उसकी एड़ी के तले तुझे कुचलूंगा, उसकी एड़ी के तले तुझे कुचलूंगा। ना अंडरस्टैंड? पहले तो बैर, इसलिए समझौता नहीं करना शैतान के साथ, समझौता नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी चीज को लेकर शैतान के साथ। बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, विश्वासी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। शशांक, विश्वासी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने आप को लेकर के शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अरे देखने में मन भावना है तो खाने में कितना मजेदार होगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सुन नबूकदनेस्सर, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो धधकते हुए भट्टे से हमको बचा सकता है, वरन तेरे हाथ से भी बचा सकता है। और अगर नहीं भी बचाया ना तो भी हम तेरे ईश्वरों के आगे दंडवत नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कुछ विश्वासी है जो प्राण देने तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उनके विषय में परमेश्वर कहता जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए यीशु कहता देखो सांप और बिच्छू को रौंदने का, इसके वंश के बीच में, तेरे वंश के और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और क्या होगा, पढ़िए। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरा वंश और इसका वंश, तेरी, तू दुष्ट और तेरे चेले चपाटे, मतलब दुष्ट आत्माएं। यही आकर चेले कह रहे हैं ना, यही आकर चेले कह रहे हैं ना, दुष्ट आत्माएं भी प्रभु हमारे वंश में हैं। क्या है? वश में है, हमारे कंट्रोल में है। शैतान का जो वंश है, शैतान का जो जनरेशन है प्रभु हमारे वश में है। इसलिए यीशु कहता मैंने तो उसको स्वर्ग से बिजली का सा देखा गिरते हुए, क्योंकि उस दिन पिता ने, मेरे पिता ने जो पृथ्वी में अदन की वाटिका में खड़े होकर उस शैतान से कहा, वो आज पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। इसलिए वो भी कहता तुम भी देखो। इसलिए देखो, क्या देखो, मैंने तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो बैर को बैर ही रहने दो, उसके साथ समझौता मत करो। अंडरस्टैंड वन थिंग, थोड़ा तेजी से जाएंगे। वह तेरे वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करेगा। हाँ, आगे। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब कुचलने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक किरण, कुचलने के लिए क्या जरूरी है? कम ऑन आंसर मी। ताकत, ओके। टू क्रश डाउन समथिंग यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ, कि मैं उसको दबाऊं और उसको कुचलूं। और क्या जरूरी है, क्या लगता है? एड़ी जरूरी है, क्योंकि बिना पैर के तो कुचल ही नहीं सकते। लेकिन सर्वप्रथम क्या जरूरी है मालूम? पैर को उठाना। जोर से बोलो, पैर को। यहां पे भी शब्द हो रहा है उठाना। उठ, उठ, पैर उठा। जब तक कलीसिया पैर नहीं उठाएगी उसका सिर कुचला नहीं जाएगा। जब तक कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी सामर्थ के काम प्रकट नहीं होंगे। जब तक कलीसिया परमेश्वर के आगे लौ नहीं लगाएगी सामर्थ के काम प्रकट नहीं होंगे। If you want to see wonderful things happening, you need to lift up your leg. दोनों पैर ऐसा उठा के कूदना नहीं है। बाइबल बताता पैर उठा, वो तेरे सर को कुचलेगा। फिर से पढ़ो, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। अब कुचलने के लिए पैर उठाना जरूरी है। यहां कलीसिया जब प्रार्थना करती है ना, हम मतलब आत्मिक स्थान में अपने पैरों को उठाते। जब कलीसिया प्रार्थना करती है ना तो धीरे धीरे अब सुनो, सिर को कुचल डालेगा मतलब क्या होगा? जैसे आप प्रार्थना शुरू करते ना, जब आप प्रार्थना नहीं करते वो सीना तान के सर उठा करके खड़ा रहता है आपके विरुद्ध में, जैसे गोलियत खड़ा था ना। अंडरस्टैंड? जैसे ही इसने परमेश्वर का नाम क्या बोलता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध में आता हूं। तो गोफन लेकर के आया, गोफन में पत्थर रख करके आया, तो नंगे पांव आया। ये सारी बातें क्यों नहीं बोला? जो तेरे पास दिखाई नहीं दे रहा था तू कैसे बोल रहा वो लेकर आया?
गोलियत भी बोल रहा हूँ, तेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा? गोफन और पत्थर। तू बोलता परमेश्वर के नाम से आया हूं। यही तो आत्मिक मलयुद्ध है। आपके हाथों में दिखता कुछ और है, लेकिन सामर्थ कोई और देता है। सामर्थ गोफन में नहीं है, परमेश्वर के नाम में है। सामर्थ गोफन के पत्थर में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम में है। एंड व्हेन ही स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द नेम ऑफ जीसस, व्हेन ही स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, द गॉड ऑफ होस्ट्स, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल जैसे ही दाऊद ने करना शुरू किया, उसके हाथ में जो हथियार था वो दुनिया का सबसे सामर्थी हथियार बन गया। सामर्थ हथियार में तब तक नहीं आएगा जब तक हम नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही कलीसिया प्रार्थना शुरू करती है, हम कूदकर शैतान के सर पर नहीं चढ़ जाते, लेकिन शैतान का सिर आपो आप कलीसिया के पैरों के नीचे आ जाता है। तब तक वो सीना तान के सिर उठाकर खड़ा है, लेकिन बाइबल के इस वचन को समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है तेरे सिर को कुचल डालेगा। सिर को कुचलने के लिए सिर नीचे होना ना, सिर नीचे होना ना, मतलब आप उसके सिर पर पैर रख रहे हो जिसका सिर ऊपर नहीं है। बोलो नीचे है। अब वो जो नीचे है वो एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ो। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसेगा। ये जो एड़ी को डसने का कार्यक्रम है ना, सर्प कभी भी एड़ी पे नहीं डसता, हिल पर नहीं डसता, फोर लेग पर, मराठीत त्याला पिंडरी म्हणतात, पिंडरीवर, फोर लेग पर, काफ पर वहां डसता है, या काफ से थोड़ा सा नीचे, लेकिन हिल पर कभी भी नहीं डसता, क्योंकि डसने वाला सर्प जो है वो फन उठाकर रहता, लेवल से नहीं मारता, फन उठाकर मारता है। कोई भी सर्प फन उठाकर मारता, लेवल पर नहीं मारता। Even the spitting snakes do not spit on the level, they spit little bit higher. जो थूकते हैं ना, विष थूकते, वो लेवल पर नहीं थूकते, ऊपर थूकते। अगर साइंटिफिक बातों को समझते हैं तो मैं आत्मिक बात समझाता हूं। हिल बॉडी का वो पोर्शन है किरण, जो बॉडी के सारे भार को संभालता है, बॉडी के सारे यूनिटी को संभालता है। अगर बॉडी से मैं हिल निकाल दूं, एडी निकाल दो, सारा शरीर कोलैप्स हो जाएगा। बराबर? बाइबल क्या बताना चाह रहा है मालूम? कलीसिया की यूनिटी पर दर्शेगा, डिस्प्यूट और डिस्ट्रक्शन लाएगा। इसलिए यीशु एक शब्द कह रहा, देखो, बी अलर्ट। बाइबल में जब जब शशांक जब जब यीशु कहता है देखो, दैट मीन्स बी अलर्ट, वॉच, बी अलर्ट, जागते रहो और प्रार्थना करो, बी अलर्ट। और क्योंकि कलीसिया अलाउ कर रही है, अपना एडी खुद उठाकर शैतान के मुंह में दे रही है, वो तो डसने के लिए तैयार बैठा है, फाड़ खाने वाले सिंह की तरह बैठा हुआ है। काम मिलता है इसका गोश्त, और कब मैं इसकी हड्डियों को चबाऊं, इतना खाने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए यीशु कहता, देखो, मैंने तुम्हें सर्प और बिच्छुओं को, मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, देखो मैंने तुम्हें सांपों, एक सांप नहीं, दो सांप नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के सांपों और बिच्छुओं को, जिनमें अलग अलग प्रकार का विषय, किसमें सिर्फ बेहोश करने का विषय, किसमें सिर्फ पैरालिसिस करने का विषय, किसी में सिर्फ अंधा करने का विषय, किसी में सिर्फ एक भाग को, आधे भाग को कमजोर कर देने का विषय, और किसी में ऐसा विषय कि वो इंस्टेंटली मार सकता है। बराबर बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं दर्शना? इसलिए एक सांप नहीं बेटा, और एक बिच्छू नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार की जहर कंटेन करने वाले इन सर्पों को और इन बिच्छुओं को रौंदने का, और रौंदने के लिए आज कलीसिया को पैर उठाना जरूरी है। दूसरा, और शत्रु की सारी सामर्थ। अब ये सारी सामर्थ क्या है प्रभु? वो सामर्थ जो तुझे आंखों से दिखाई देती, और वो सामर्थ जो तुझे शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देती। अब सुनो,
जितना आप आत्मिक स्थिति में मजबूत होते हैं उतना ही आप शरीर में बलवान होते चले जाते हैं, क्योंकि जितना आप आत्मिक स्थिति में कमजोर हो जाते हैं उतना ही ज्यादा आपका शरीर भुगतान करता है। Why people are ill today? Because they are getting weak in their spiritual life. Why congregations are ill today? Because they are getting weak and ill in their spiritual life. अभी हम खुद अपने ऊपर सोच कर देखो, मैं जीवन के कौन से आत्मिक स्तर पर कमजोर पड़ा हूं, क्योंकि सामर्थ्य तो उसने दे दिया है। पता है मैं कौन से स्तर पर कमजोर हूं? एक ही चीज में, विश्वास में कमजोर हूं? नहीं, विश्वास तो है, क्योंकि हर विश्वासी, हर धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। मैं अगर जीवित हूं तो विश्वास के कारण जीवित हूं, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे जीवित रखता है, उसने मेरे नथनों में श्वास फूंका है। विश्वास में कमजोर है क्या? नहीं ना प्रभु, विश्वास तो है ना, तू ही तो परमेश्वर है मेरा। तो बेटा गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ वहां है जहां तू मेरे दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। दैट इज द पॉइंट दिस इवनिंग, कि कलीसिया अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही। शत्रु की सारी सामर्थ पर एक ही चीज दी है। क्या दिया है दर्शना? अधिकार। वचन को पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को नहीं रौंदने नहीं, का फिर देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं हाँ, सांपों और बिच्छुओं को को रौंदने का अधिकार दिया है, नहीं रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ शत्रु पर। की सारी सामर्थ। शत्रु केवल आपका और मेरा नहीं है, शत्रु वो परमेश्वर का भी है। इसलिए वो नहीं बोल रहा मेरे मित्र के ऊपर, मेरा भी शत्रु है, वो तुम्हारा भी शत्रु है। वही तो है जिसने बागेदन में एक चीज लाया, वो था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में डिस्प्यूट। और क्योंकि डिस्प्यूट आया ना, एक डिस्ट्रक्शन हो गया। क्या डिस्ट्रक्शन आ गया किरण? परमेश्वर बाप और मनुष्य के रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन आ गया। और क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर बाप के बीच में डिस्ट्रक्शन आ गया, डेथ इंट्रोड्यूस हो गई। डेथ इंट्रोड्यूस हो गई। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आजकल लेबर लोग जब गार्डन साफ करते हैं ना चिकिताई, तब उन लोगों को 450 रुपये रोजी देना पड़ता है। ये उनकी मजदूरी का फल है। लेकिन पाप की मजदूरी का फल क्या है? मृत्यु। और वो मृत्यु सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है, अनंतकालिक आत्मिक मृत्यु भी है। कभी ना खत्म होगी ऐसी मृत्यु है। ये कौन सी मृत्यु है? जहां सिर्फ दांत पीसना है, सिर्फ दांत पीसना है, रोना चिल्लाना बिलबिलाना है, और कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन ये सारी गड़बड़ी के ऊपर कि तुम हारो ना, तुम हमेशा जयवंत रहो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, सामर्थ्य नहीं दिया। सिर्फ सामर्थ्य नहीं दिया, अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। When you believe on this, when you believe on this, when we will believe on this, कि yes Lord, मुझे किसी चीज से हानि ना होगी। When we will believe on this, when we will be starting using the authority that Lord has given us, जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हम उस पार्ट में एंटर कर देंगे कि किसी भी चीज से हमारी कुछ हानि ना होगी। जैसे ही हम अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताओ, क्या दाऊद को गोलियत से हानि होना चाहिए कि नहीं? क्या बोलते हैं आप? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रैक्टिकल बात क्या बोलती है? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे साइज में दिख रहा है ना बाबा, दाऊद से बड़ा है। आंखों से तो दिख रहा है ना ये बड़ा है, ये समस्या कंट्रोल में नहीं आएगी, इतनी बड़ी दिख रही है। लेकिन जैसे ही अधिकार का इस्तेमाल किया ना, जैसे ही पत्थर घुमाना चालू किया ना, और जैसे ही पत्थर को रिलीज किया ना, और जैसे पत्थर जाकर गोलियत के माथे पर पड़ा ना, ये गोलियत जो है ना, पत्थर माथे पे पड़ने के बाद पीछे नहीं गिरा, लेकिन बाइबल बताती मुंह के बल गिरा। We need to understand every single word दर्शना। सर के बल पीछे नहीं गिरा, माथे के बल सामने गिरा। कुछ हानि नहीं होगी।
कुछ हानि नहीं होगी जब आप अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अधिकार कहाँ इस्तेमाल होगा? जब पैर उठाओगे और रोंदना शुरू करोगे। आई लव दैट गेम। मोबाइल में आजकल वो गेम बच्चे लोग बहुत खेलते थे उसको। एक बार तो मैंने भी डाउनलोड कर दिया था, क्रशिंग एंड्स। उसमें चींटियाँ आती है, ऊपर से स्क्रीन में कीड़े मकोड़े आते हैं, उनको दबा दबा कर ठेचना है। टक टक टच, पूरा ऐसा फ्लैट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट दैट गेम इज कॉल्ड, पर मैंने वो गेम खेला है। वो तो अंगूठे से दबा रहे हैं, लेकिन यहाँ पैरों को उठाना है। हालेलुया। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आखिरी बात कह करके खत्म कर रहा हूं। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। कलीसिया, आज की संध्या आप सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने, मुर्दों को जिलाने, हॉस्पिटल्स को खाली करने में लगे हुए हैं, या इसलिए कि जो बच गए उनके नाम स्वर्ग में लिखे जाने चाहिए? ये स्वर्गीय किताब जो है, जीवन की किताब, ये बहुत ज्यादा खुलकर सामने आती है प्रकाशित वाक्य में। बहुत ज्यादा इसके बारे में जो लिखा गया है वो प्रकाशित वाक्य है। लेकिन एक व्यक्ति है जो तोरा में इसके विषय में कहता है परमेश्वर से, और कहता है, प्रभु यदि तू इनका नाश करना चाहता है, यदि तू इनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो एक काम कर दे, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दे। एंड दैट इज मोसेस। आई जस्ट वांटेड टू नो, मोसेस, how you come to know about there is a book of life? Secondly, you come to know that your name is written in that book of life. कैसे तुझे पता है? दाऊद कहता है 23वें अध्याय के 6वें वचन में, निश्चय भलाई करूँगा, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। दाऊद, मुझे बता, यहोवा का एक धाम है और तू जाकर श्योरली वहां पर वास करेगा। ये खातरी तुझे कैसे हुई? क्योंकि जितना वो आत्मिक जीवन में मजबूत होता जा रहा था ना, उतना ही ज्यादा आत्मिक संसार उसको रिवील होता जा रहा था। मैंने आत्मा में उसको चौथे स्वर्ग तक चढ़ता हुआ देखा। आत्मिक इंद्रियां इतनी खुली थी कि सारा पहाड़ चारों तरफ से अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा को दिख गया और एलीशा आराम की सेना के सामने खड़े होकर के देखता है, आ जाओ, तुम आ तो जाओ, मेरी एक ही प्रार्थना है, प्रभु अंधा कर दे इनको, और ये जो बाजू में खड़ा है इसकी आंखें खोल दे। सेम टाइम, टू डिफरेंट प्रेयर्स। लॉर्ड, मेरे शत्रु को अंधा कर दे, और ये जो मेरा मित्र है इसकी आंखें खोल दे। हेलो। यूहन्ना जैसे ही आत्मा में पहुंचा, परमेश्वर सीधे उससे स्वर्ग में यीशु की महिमा दिखाता है। आत्मा में सिर्फ आप शत्रु को नहीं जीतोगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कलीसिया, अपने आत्मिक शस्त्र, अपने आत्मिक वस्त्र धारण करने का समय है। मैंने कहा ना, कल ये जो वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र है, 3 भाग में है, और ये अब तीसरे भाग का समय है। लेट अस ऑल स्टैंड ऑन आवर फीट। उठेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो सामर्थ, तेरी वो अद्भुत सामर्थ जो मुझे ये अधिकार देती है कि मैं सर्प और बिच्छू को कुचलूं, उस अधिकार को इस्तेमाल करने की बुद्धि दे, उस अधिकार को इस्तेमाल करने का सामर्थ्य दे, उस अधिकार को इस्तेमाल करने का साहस दे प्रभु। Come on, open up your mouth and pray. All those who are watching me, I don't bother if you are 5 or 10 or 15 or 20 or 2000. I don't care for that. If you are one enough, that is enough for me. If you are only one online, that is enough for me. क्योंकि यीशु पहाड़ से जब उतरा तो एक कोढ़ी ने आकर उसको प्रणाम किया, तो एक भी काफी है मेरे लिए। I don't bother for that. Just pray. Just open up your mouth and pray. Oh Lord, give me wisdom to use the authority that you had given to me. और यीशु आकर के कहता 28वें अध्याय में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो अधिकार रहित नहीं, लेकिन संपूर्ण अधिकार को रखता है। वो बिना अधिकार का परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है।
वो शारीरिक और आत्मिक दोनों अधिकार को रखता है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मतलब क्या है? स्वर्ग ये आत्मिक स्थान है और पृथ्वी शारीरिक स्थान है। वो आत्मिक और शारीरिक दोनों जगहों का अधिकार रखता है, इसलिए कहता है जीवन भी हूं और पुनरुत्थान भी हूं। Come on, we are praying to that God. We know that God. We believe in that God whose name is Jesus and He is the resurrection and life. He is the one who has authority on spiritual life, spiritual realm and physical realm, both. So all those who are His body are weakened this evening, O Lord. उन सब के शरीर जो आज की संध्या कमजोर है, उन सब के शरीर जिनके शरीरों पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, खुदा हम प्रार्थना करते आज होप इन जीसस कलीसिया और कलीसिया का हर एक व्यक्ति, चाहे वो होप इन जीसस का हो या ना हो, जो इस समय प्रार्थना कर रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते तेरे नाम को उन लोगों के देह पर रिलीज करते खुदा, जो इस समय शारीरिक दुर्दशा में बैठे हुए हैं। अपने वचन की सामर्थ को भेज और उन्हें उस गड्ढे में से बाहर निकाल। Thank you, Lord. We crush down their circumstances because of that where they are weak, O Lord. उन परिस्थितियों के कारण को जिसके कारण वे बीमार है, उसकी रूट को आज हम डिस्ट्रॉय करते हैं, लॉर्ड। And we believe that your power is more enough sufficient on the power of the death of Corona. Before the Corona was formed, O Lord, your healing is there. Before the death could control the life of your people, your life and your grace is sufficient for them. Your healing hand is sufficient for them. जैसे तेरा वचन कहता प्रभु, क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया कि वो उद्धार ना कर सके? प्रभु हम प्रार्थना करते अपने उद्धार के हाथ को उनके उस मृत्यु के बिछाने तक पहुंचा और उनके बिछाने के को उलट कर रख दे प्रभु। उस बिछौने में प्रभु जहां पर मृत्यु का कीटाणु उनके शरीर को खा रहा, धीरे धीरे हम तेरी सामर्थ को उंडेलते हैं कि वो सिर्फ उनमें जीवन ना डाले, लेकिन उस कीटाणु की सामर्थ को खत्म करे। अब कोई संक्रमित नहीं होगा प्रभु। हम कलीसिया एक विश्वास होकर, एक मन होकर आज यीशु के नाम से प्रार्थना करती है उस शत्रु के विरुद्ध में जो आंखों से दिखाई नहीं देता। एंड यस लॉर्ड, शारीरिक आंखों से एक कोरोना का वायरस दिखाई नहीं देता, हम जानते प्रभु, लेकिन तूने उसको हमारे वश में कर दिया है। वी बिलीव एंड दिस इवनिंग ओ लॉर्ड वी यूज द अथॉरिटी दैट हैज बीन गिवन टू अस। हम जानते प्रभु वो अधिकार तूने सबको नहीं दिया, लेकिन खास उन 70 को दिया था। वे खास जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, वे 70 जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, वे 100 जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, वे हजारों के झुंड जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हो, चाहे 2 लोग मिलकर अपने घर में अपने बिछौने पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, चाहे 3 लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे हो प्रभु, हम जानते स्थिति इतनी भयानक है कि विश्वासी आपस में एक होकर प्रार्थना भी नहीं करते। इसलिए हम जानते प्रभु ये समय आएगा, तू जानता था, इसलिए तूने कहा जहां 200 या 300 नहीं, लेकिन जहां 2 या 3, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम, अगर मेरे नाम से इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर रहे हो, उनके बीच में मैं मौजूद हूं। और प्रभु आज तेरी उपस्थिति काफी है कि वो हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाए, हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, हमें अनंत काल की मृत्यु से निकालकर अनंत काल के जीवन तक पहुंचाए। और प्रभु उस सामर्थ्य को हम रिलीज करते हैं हर बीमार शरीर के ऊपर, हर मेडिकल डिपार्टमेंट के उस योद्धा के ऊपर जो मेडिकली लोगों को ट्रीट कर रहा है, सारे डिफेंस डिपार्टमेंट पर जो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, सरकार के ऊपर प्रभु, नेताओं के ऊपर हम तेरे सामर्थ्य को उंडेलते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुपीरियर्स, हमारे डिफेंस के लोग, हमारे मेडिकल के टीम के लोग बचे हुए रहे प्रभु, क्योंकि तू उनका भी परमेश्वर है। तू केवल मसीहों का नहीं, लेकिन तू अन्य जातियों का भी है।
तूने उन पर भी दया दृष्टि की प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें सामर्थ प्राप्त हो। धन्यवाद देते प्रभु कि तू सामर्थी है। धन्यवाद देते जिन्होंने विश्वास के साथ इस वचन को स्वीकारा। आज ही रात से हम गवाहियों को सुनने पाएंगे। We open the floodgates of testimonies. Thank you Lord. Thank you Lord. अच्छी गवाहियां, मृत्यु से जीवन की ओर पलटने वाली गवाहियां, बीमारी से चंगाई की ओर पलटा देने वाली गवाहियां प्रभु आज ही रात से हम सुनने पाएंगे और मृत्यु की खबरें नहीं आएंगी, ये हम विश्वास करते हुए सारे वातावरण में तेरा सामर्थ होने पाए और वो सामर्थ में लोग बचने पाए और लोग ये जानने पाए कि यीशु की सामर्थ ने उन्हें बचाया है। Nothing should go in vain, O Lord. Not a single drop. We declare a decree in the name of Jesus this night. We allow your spirit to work in the midst of the sick this evening. In the entire world, O Lord. केवल एक समुदाय के लिए नहीं, केवल एक शहर के लिए नहीं, केवल एक राज्य या देश के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि तूने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जगत के अंत तक हम तेरे नाम को घोषित करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से पिता हम तुझसे मांगते हैं। आमीन।